हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का अध्याय 5 जियोग्राफी का जल मंडल का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जल मंडल, अध्याय 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के लगभग डैश भाग में जल है? क्या 71% भाग में जल है। दूसरा नंबर, समुद्र जल की औसत लवणता डैश होती है? तो क्या 35 ग्राम बाय नहीं, इसे प्रति कहते हैं, प्रति 1000 ग्राम जल। ठीक है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, महासागरीय जल के डैश प्रकार की गतियाँ होती है? कितनी? 3 प्रकार की। चौथा नंबर, महासागरों में ज्वार भट्टे डैश और डैश के आकर्षण बल के कारण आते हैं? क्या सूर्य और चंद्रमा। पांचवा नंबर, बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं? बृहद ज्वार डैश और डैश के दिन आते हैं? तो किस किस दिन? पूर्णिमा और अमावस्या। आगे क्या है देखते हैं। आगे हमारा सही उत्तर लिखें। अब हम लोग करने जा रहे हैं सही उत्तर लिखें। देखिए, इसका सबसे पहला हमारा क्या है, लैब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। सही है। सेकेंड नंबर, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का मात्र 2.7% स्वच्छ जल है। सही है ये भी। थर्ड नंबर, सुनामी महासागरों में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? ये गलत है। चौथा नंबर, महासागरीय जल का तट की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है? ये भी गलत है। पांचवा नंबर, अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है? ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो जो सही हुआ था वो तो सही है, और जो गलत हुआ है उसका यहाँ लिखा हो गया था क्वेश्चन में सही उत्तर लिखिए, तो हमको सही उत्तर लिखना है। तो थर्ड नंबर हमारा गलत हुआ था, क्या था, सुनामी महासागरों में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है? तो ये गलत है। इसका क्या सही होगा, 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंग उठती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, वो सुनामी कोई प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा नहीं है। वो 15 मीटर से ऊंचाई में जब ज्वारीय तरंगें उठती हैं उसे सुनामी कहते हैं। पांचवा नंबर में देखिए हमारा क्या है, पांचवा नंबर में महासागरीय जल का तट की ओर उठना ज्वार कहलाता है? गलत है। तो जब महासागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे और एक क्वेश्चन था, उसे देखते हैं। पांचवा नंबर में हमारा क्या, देखिए, अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है? तो ये सही नहीं है। अल नीनो एक महासागरीय धारा का नाम है। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए हमारा क्या है, तीसरा नंबर में हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहले हमारा जल चक्र क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर वायुमंडल व स्थल के बीच लगातार होना जल चक्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद हमारा है लवणता से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवणता की मात्रा को लवणता कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, महासागरीय जल की विशेषता, विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो पहला तरंग, ज्वार भट्टा और महासागरीय धारा, ये आपको पता ही होगा। चलिए, अब हमारा चौथा नंबर में क्या है, देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 3,60,303 एक सेकेंड, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है? 4,05,500, और उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,63,300 किलोमीटर है। देखिए, पांचवा नंबर में हमारे क्या, भारत पर कौन सा बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है? तो कौन सा बंदरगाह? कोलकाता का बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, उच्च ज्वार पर आश्रित है। ठीक है, चौथा नंबर हम पहुंच गए लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाना चाहिए, करते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है। जल का 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में महासागरों में है। पृथ्वी पर जल के वितरण को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। हो गया।
आगे देखिए क्या है, समुद्र तरंग क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। तरंग सागरीय जल की सतह पर पवन में घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है सुनामी से आप क्या समझते हैं। चलिए करते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। इसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वालीय तरंगें उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। चौथा नंबर, ज्वार भट्टा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं। पांचवा नंबर, बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर स्पष्ट करना है। बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है लघु ज्वार। तो प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इस कारण लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह अध्याय 5 का पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 वीडियो आपको अगर चाहिए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए बाय। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर करें। बाय।